लेट्स स्टार्ट। जी जी, नमस्ते एवरीवन। हम लोग फिर से अपना स्टार्ट करते हैं। तो हम ये जो चार्ट हमारी स्क्रीन पे दिख रहा है इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे ये एरीज लगन का चार्ट है। और हम इसको बोलेंगे कि इसका जो चंद्र राशि है, इनका जो चंद्र राशि है वो कौन सा है? स्कॉर्पियो है। तो इनके दोनों ही लॉर्ड कौन से हो गए? कोई कौन बोलेगा? इनकी चंद्र राशि का लॉर्ड और इनके लगन लॉर्ड कौन से हो गए? मंगल मैम। मंगल। मंगल। तो हम क्या बोल सकते हैं इनके बारे में? दो दो सेंटेंस कोई बता दो। ओनली टू सेंटेंस। कौन बोलेगा? राजेश जी बोलिए प्लीज। ये चार्ट के बारे में, इनका जो मून साइन है और इनका जो असेंडेंट है दोनों ही मंगल का है। तो इस चार्ट के बारे में सिर्फ टू सेंटेंस आपको बोलना है इनके पर्सनालिटी के लिए। ओनली पर्सनालिटी। राजेश जी, राजेश जी सो गए आप लग रहा है। परवेश जी आप बोल दीजिए। परवेश जी, मेरी आवाज नहीं आ रही है कि क्लास में? मेरी आवाज आ रही है? ये हाँ जी, सुनो। आ रही है मैम, आ रही है। तो बाकी सब लोग सो गए। परवेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे ना। राजेश जी आपकी आवाज आ रही है। आप लोग पता नहीं कहाँ हैं अभी। ये और आप लोग है परवेश ना, जी, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सहयोग दो पूरा, तो आपको चीजें क्लियर आएंगी। देखो, गलत बोलना गलत बोल दो, पर हाँ। जब जब आपसे पूछा जाए तो आपको गलत बोलना बोल दो, नो प्रॉब्लम। तो ये कोई मैम ये वो बहुत हम एनर्जेटिक होंगे। और यस यस। और और एक और और सेंटेंस बोल दो। और मैम ये मतलब जैसे इनको गुस्सा भी आता होगा, जैसे गुस्से वाले लोग और होते एक बात और क्लियर करते हैं। आज से एक रूल है, हर एक व्यक्ति से पूछा जाएगा। ज्यादा लोग नहीं है, 10 लोग है ना, तो दो 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 सबको ही बताएगा। सबसे, ताकि आप लोग जो ये बैठ के खाना खा रहे होते हैं ना कैमरा के पीछे, कोई खाना नहीं खाएगा इस 1 घंटे में। जब मैं नहीं खा रही तो मैं आपको भी नहीं खाने दूंगी। या पहले खाओ या बाद में खाओ आप। आप लोगों का पूरा सहयोग चाहिए। और उसमें क्या है, हर व्यक्ति को जवाब देना है, कोई भी म्यूट नहीं बैठेगा, क्योंकि 10 ही लोग हैं ना। जल्दी जल्दी हम सबसे ही पूछेंगे। हम्म, ठीक है। तो अभी हम क्या एक दो कॉमन सेंटेंस के पहला चीज, शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे ही होंगे क्योंकि दोनों साइन हमारे मंगल के आ गए। और मंगल क्या है? एनर्जी का कारक भी है। तो मंगल एनर्जेटिक है, काम करने का पैशन। आप पॉजिटिव चीजें भी बोला करो, है ना, क्योंकि एरीज मेरा भी है तो पॉजिटिव जरूर बोला करो। याद रखना पूरे कोर्स में आपको जहां हैं। पे मैम भी एरीज दिखेगा उसका पॉजिटिव जरूर बोलना है। ये लीडरशिप टाइप भी होती है इनकी, यस लीडरशिप। यस यस, वेरी गुड। अच्छा लग रहा है सर मुझे ना। तो लीडरशिप क्वालिटी होता है। और ये वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे हम लोग अगर मंगल प्लेसमेंट अच्छी होगी तो ये सारी चीजें इनके अंदर होंगी। ठीक है। असेंडेंट लॉर्ड अगर अच्छा होगा, असेंडेंट लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है? 5th हाउस में। कहाँ पे बैठा है? फिफ्थ हाउस। 5th हाउस में। और साइन कौन सा है वहां पे? ये सिंह, लियो। हाँ, लियो लियो सिंह राशि, सिंह। लियो साइन। तो लियो में एक तो लियो फायरी साइन में मंगल आया है तो ये सब चीजें इनके ऊपर है कि गुस्सा खूब है, पैशनेट है ना, एनर्जी है, काम करने की एनर्जी है इनके अंदर। और सॉल्यूशन प्रोवाइडर ये हैं बाय हाँ नहीं तो डिफॉल्ट। ये रहा। और मनोज जी, अब की बार हम जिससे पूछेंगे उसे नहीं बताना है, आपने म्यूट रहना ठीक है सर। ठीक है। मैं सबको बोलने का मौका दूंगी। अभी अभी चलो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ, अर्थ जो अर्थ एलिमेंट है उसकी राशि कौन कौन सी है? नोट पैड लेके बैठना। ये जो सेशन होंगे ना, एक दो सेशन आपके प्रीवियस सारे सेशन के रिवीजन हो जाएगा। नोट पैड। फायरी साइन आपने लिखा, फायरी साइन की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी है आपने, उसका लॉर्ड आपको पता चल गया। ठीक है। अभी आप लिखो कि अभी आप बताओ मुझे, अगर किसी को पता है, जिसको नहीं पता है वो नोट करेगा। अर्थ एलिमेंट की कौन सी राशि है? किसी को पता है? मैं पूछूं? मैम दो छह सेकंड दस और 10। हाँ, 2 6 10। सेकंड 6th और 10th मैम। 2 6 2 10। 6 और 10, हाँ जी, 2 6 वेरी गुड। 10। अभी अभी इसके बारे में बहुत अच्छी चीज मैं बताती हूँ। ये अर्थ एलिमेंट की राशि है। ठीक है। यानी कि स्थाई, आप इसको हिंदी में बोलेंगे तो स्थाई राशि हो गया ये। स्थाई तत्व हो गया।
और ये सबसे इंपॉर्टेंट पैसे के अरेंजमेंट की राशि है। अगर कोई भी पर्सन आपके पास पैसे का प्रॉब्लम लेके आता है कि पैसे मतलब कोई भी पैसा आ नहीं रहा, पैसा फंस गया है, पैसा कमा ही नहीं पा रहे हैं, पैसा एनीथिंग रिलेटेड टू मनी, 2, 6, 10 आपको पकड़, ये 3 साइन देखने हैं, कहाँ पड़े हैं, किसकी राशि है, इन्हीं को ट्रीट करना है फॉर मनी। किसके लिए? किसके लिए? फॉर Yes. मनी, पैसे। मनी। है ना। फॉर मनी आपको, क्योंकि स्थायी तत्व है, अर्थ एलिमेंट है, पैसे की अरेंजमेंट की राशियां हैं। पैसे की अरेंजमेंट काल पुरुष की कुंडली में एक ऑक्यूपेशन को दिखा रही है 10 नंबर, 2 नंबर जो है वो क्या दिखाती है, संचित धन को दिखाती है, और 6 नंबर आपकी सर्विसेज को दिखाती है। सर्व करोगे किसी को तभी तो पैसा आएगा, कि आसमान से आएगा कहीं से, या तो कहीं जॉब में सर्विस दोगे अपनी, या कहीं बिजनेस में दोगे, तो ही तो आने वाला है ना पैसा। यस सुनो। यस मैम। तो मैम ये एक शुक्र की राशि हो गई, एक बुध की, एक शनिदेव की। यस, तो ये आपको 3 राशियां हैं, ये पैसे की अरेंजमेंट की राशियां हैं, और ये अर्थ एलिमेंट है। अब अर्थ एलिमेंट के बारे में मुझे सिर्फ 2 चीजें बता दो, जो मैंने बोल दी उसके अलग। सिर्फ 2 चीजें जो मैंने अभी बोल दी इससे अलग, पैसे की अरेंजमेंट की राशि ये तो मैंने आपको बता दिया, इसके अलग 2 चीजें बताओ। मैं पूछूं? योगेश जी आप बताओ। मैम स्टेबिलिटी। यस, नाइस नाइस। अर्थ एलिमेंट है तो स्टेबिलिटी तो आपको जोड़ना ही है। गुड गुड। एक और पॉइंट बताओगे? वास्तु की क्लास में सर थोड़ा सा दिमाग लगाते ही बता दोगे आप, थोड़ा सा लगा लो बस। अर्थ एलिमेंट को जोड़ो, आपको तुरंत कुछ चीजें क्लिक हो जाएंगी। मैम क्रिएटिव। सॉरी, क्रिएटिव। नहीं, क्रिएटिव नहीं, नहीं। क्रिएटिव नहीं आएगा। स्टेबिलिटी यानी स्ट्रेंथ। राजेश जी स्ट्रेंथ आप ट्राई करोगे क्या? स्ट्रेंथ रहेगा मैडम। क्या करें, क्या? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ हाँ। स्ट्रेंथ, देखो एक तो ये है कि भारी है, अर्थ सबसे भारी होता है, तो भारी होता है, यानी कि भारी है तो स्लो मूवमेंट होते हैं इनके। अगर ये लगन में आ गया ना, असेंडेंट में आ गया, तो ये होता है ना कि जैसे फायरी साइन है, फटाफट करना है, फटाफट हाँ। करना है, जैसे हमने पढ़ा। ये स्लो होंगे, धीरे तो टाइप के चलेंगे, ठहराव धीरे मैम, जैसे करेंगे। आपने एग्जाम्पल दिया था अटल बिहारी वाजपेयी का, कि वो ठहराव के साथ बोलते थे, ठहराव। वेरी गुड, नाइस हम्म। नाइस। मैंने वही बोला कि जो वास्तु की क्लास में है उनको थोड़ा जल्दी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो जल्दी से आंसर करें, क्योंकि चलो, दोनों चीजें ना पैरेलल जब सीखते हैं इसका फायदा बहुत होता है, बहुत होता है, आपको चीजें ज्यादा अच्छी क्लियर होंगी। तो सही है। अभी आप फायरी साइन है, फटाफट हवा की तरह यहाँ वहां, वो खुद भी नहीं बैठेगा जब तक काम खत्म नहीं होगी, दूसरे को भी नहीं बैठने देगा, कि आप क्यों बैठे हो जब काम पड़ा हुआ है तो। बट ये क्या है, ये धीरे से उठेंगे, सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे, आराम से करेंगे, इतनी भी जल्दी क्या है, कर लेंगे, हो जाएगा ऐसा। क्योंकि क्या है, अर्थ एलिमेंट है, भारी है ना, तो मूवमेंट धीरे धीरे, स्लो एंड स्टडी। स्टेबल है, पेशेंस बहुत है, पेशेंस बहुत है इसीलिए। और वो हाँ इम्पेशेंट होते हैं, फायरी साइन क्या हुआ, इम्पेशेंट है, उसको तो जब तक होगा नहीं ना तक ना बैठना है ना बैठने देना है किसी मैम को। फायरी वाले ऐसे होते हैं कि काम बोला और आपने 1 सेकंड में नहीं करना था, खुद ही करने लगते हैं, कहते हाँ, हटो यहाँ से। हटो आपसे नहीं होगा, हम खुद कर लेंगे, तो ऐसा। तो ये, और ये लोग क्या है, ये सोचेंगे ज्यादा, सोच के कर लेते हैं। पेशेंस इतना होता है कि ये आराम से, क्या जल्दी है, हो जाएगा, है ना। पेशेंस, क्योंकि क्योंकि अर्थ एलिमेंट आ गया, अभी आपको जोड़ना है, ठीक है। बट दे मोर ऑफ कैलकुलेटिव मैम। यस यस। अब मुझे ये बताओ, अर्थ एलिमेंट की जो नंबर्स थे 2, और 2 नंबर राशि का जो लॉर्ड है वो कौन है? शुक्र मैम। शुक्र। कहाँ पे जाके उच्च होता है, कहाँ पे जाके नीच होता है? शुक्र 12वें घर में उच्च का 12 में होता तो है, मैम उच्च का होता है। और छठे घर में नीच का होता है। घर नहीं बोलनी है, राशि बोलनी है।
बारहवें राशि में मीन और राशि में छठवें मैम राशि में। उठता होता है। आइसिस में वो उच्च का होता है, मीन में उच्च का होता है, और कहाँ पे नीच होता है? अ, च- नीच कन्या राशि में, कन्या राशि में। कन्या राशि में नीच होता है। ठीक है, अभी हमारा जो अर्थ एलिमेंट का सेकेंड नंबर राशि है, यानी कि 6 नंबर, अब इसके जो लॉर्ड है वो कौन है? बुध। 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 बुध कहाँ पे उच्च होते हैं और कहाँ पे वो नीच होते हैं, बताओ? बुध छठे घर में उच्च के होते हैं, और छठवें राशि में उच्च के होते हैं, और मीन राशि में नीच के होते नाइस, नाइस, वेरी गुड। अब आई मुझे होप जितने लोगों को नहीं है पता है वो सब चीजें नोट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा प्रीवियस क्लासेस का रिकॉर्डिंग है, अभी उससे भी आपको एक बार वो लेना है, और ये सारा अभी तक जितना पढ़ा है उसका सार है, उसका सार है ये। अब मुझे बताओ मूवेबल साइंस कौन से होते हैं? मतलब 1 नंबर मैम, हाँ, 3 नंबर, कौन सा? 3 मैम, हैं। एक 3, चार, नहीं 4 4 एक 4, चार, अच्छा, हाँ, और 1 4 8 8। और 11। नहीं, 1 नहीं, 4 7 और 10। ये कौन से हैं? ये चर राशि, हाँ, मूवेबल मूवेबल मूवेबल। साइंस, राइट राइट राइट। और फिक्स साइन कौन से हैं? फिक्स्ड, फिक्स साइन सेकंड, हाँ, और सेकंड फिफ्थ, हाँ, और नाइस, फिफ्थ 1 2 3 8, 8, वेरी गुड। और नेक्स्ट, 1 2 3 11th। 11, वेरी नाइस, गुड। अभी प्रवेश जी आप नहीं बोलोगे, अब ड्यूअल साइन बताएगा मुझे जिसको मैं पूछूंगी। ठीक है, ड्यूअल साइन, सचिदानंद आनंद जी आप हैं क्या? सचिद आप हैं? सची के नाम से जो स्क्रीन पे नाम आ रहा है, आप हैं क्या क्लास में? आपके क्लास ज्वाइन करके कहीं बैठ जाते हो? अरे नहीं पता है तो बोल सकते हो ना, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, योगेश जी आप बताओ ड्यूअल साइन कौन से हैं? नहीं पता, कोई बात नहीं, चलो मैं बताती हूँ। ड्यूअल साइन है 3 6 9 12 मैम। 3 6 9 12। ठीक है, ये वो हमारे ड्यूअल साइन है। प्रीवियस रिकॉर्डिंग आप सुनोगे, उसमें आपको मैंने ये क्लियरली आपको बताया। मैम आपने बड़ा अच्छा तरीका बताया था, 1 से 12 तक लिख लो, और पहली होगी चर, फिर स्थिर, और फिर ड्यूल, तो ऐसे लिखते चले जाओ। हाँ, ऐसे ऐसे ही आपको लिखना है, वो आप रिकॉर्डिंग में देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी आप मुझे बताओ जो वाटर एलिमेंट है उसके बारे में, 3 वाटर एलिमेंट मतलब वाटरी साइन जो हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक बता दीजिए उसकी। कैसे पहचानोगे? सिर्फ बात करके, जब तक आपने उसको देखा नहीं है, उसको मतलब उसको उसका चार्ट नहीं बनाया, और ऐसे ही अगर आपको किसी को पहचानना है कि ये कौन सा हो सकता है, अभी ना आपको ऐसे भी पकड़ना है, सिर्फ ये नहीं कि हर किसी का डेट ऑफ बर्थ लेके आप चार्ट बनाओगे, कि आपको ऐसे देखना है कि ये कौन सा हो सकता है। तो आप मुझे बताओ वाटरी जो साइन है उसको कैसे पहचानोगे आप? 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है आपको। इमोशनल मैडम। यस, नाइस। कूल होंगे वो। हाँ, मतलब कूल, मतलब ज्यादा वैसे जैसे तो एकदम से होते वो नहीं होंगे, कूल रहेंगे, ठंडे मतलब। मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या बता रहे हैं ये, मुझे आवाज नहीं आ रही है। मनोज, मनोज जी बता रहे हैं? हाँ जी मैम, मैं कह रहा हूँ कोल्ड, जैसे कोल्ड नेचर होता है ना, एकदम कूल नेचर होगा इन लोगों कूल का। नेचर, अच्छा कूल नेचर, ओके, कूल नेचर नहीं, मतलब कह सकते हैं। इमोशनल मैम, इमोशनल, थोड़ा सा इमोशनली बात करेंगे। हम्म, मदर हम्म, सॉफ्ट मदर से स्पोकन ज्यादा होंगे। अटैच, मैम मदर से ज्यादा और अटैच रहेंगे। किससे? सॉफ्ट स्पोकन मदर, होंगे। मदर से, हाँ, अपनी मम्मी से। मदर से नहीं, ये सबसे बहुत अटैच हो जाते हैं सर। इनको परचूने वाला जो होता है ना, मैंने अपनी वास्तु की क्लास में भी इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ये इनको अपने जो वाटरी साइन है ना, इनको तो अपने परचून की, जो इनकी लोकल एरिया में परचून की शॉप होती है ना, उसका भी पता होता है, इसके कितने बच्चे हैं, कौन से स्कूल में जा रहे हैं, सब, कौन कहाँ से वो है, उसके मतलब सब सब पता होता है।
क्यों? क्योंकि ये टॉकेटिव बहुत होते हैं, हर हाँ, जगह ये कनेक्शन बनाना, मतलब हर किसी आपके पास भी आएंगे तो आपसे पूछेंगे आप बेसिकली कहाँ से हो, अरे आप सॉल्यूशन लेने आओ, उससे मतलब नहीं है, वो आपका भी पूरा हिस्ट्री लेके हाँ जाएंगे। मैम, वो आपने बताया था, वो पूरी कहानी बताने लगते हैं हाँ, उससे। वो सारा वो, क्योंकि वाटर है ना, वाटर का क्या काम है, बहने का काम है, बेहतर है, तो वो भावनाओं में बह जाते हैं। वो एक एक चीज को इन शॉर्ट नहीं बोलेंगे, जैसे फायरी साइन होता है ना, उसको ज्यादा बड़ी कहानी सुनाओ तो उसको इरिटेशन होती है, यार क्या बोल रहे हो, एक सार में बता दो ना आप कि क्या बताना चाह रहे हो। लेकिन ये एक सार में बता ही नहीं सकते इनको, जब तक, अरे मैडम सुन तो लो, ऐसा हुआ वैसा हुआ, हम बोलेंगे अच्छा ठीक है आप प्रॉब्लम तो बोलो, अरे आप पहले सुनोगे तो और वो पूरी कहानी ही बता के छोड़ेंगे आपको, क्योंकि उनको ना वो शॉर्ट के 2-3 सेंटेंस में कंक्लूड करके बोलने नहीं आएगा। उनको लगेगा अगर सामने वाला नहीं सुन रहा है तो उनको लगेगा कि यार ये डॉक्टर बेकार है, अगर उनको वो डॉक्टर के पास गए हैं, वो सारा बताएंगे और डॉक्टर ने कह दिया ना इन शॉर्ट बोलो, तो उनको वो डॉक्टर ही बेकार लगेगा। ये होते फायरी साइन, क्योंकि टॉकेटिव बहुत होते हैं, ठीक है, भावनाओं में बह जाते हैं, कनेक्शंस बनाना मतलब कनेक्शन निकालना ये इनको बहुत अच्छे से आता है, और एट द सेम टाइम ये रिलेशंस को निभाते अच्छे हैं, क्योंकि इमोशनल होते हैं, तो रिलेशन निभाने के लिए अच्छे इमोशंस इनके अंदर कूट कूट के भरे होते हैं। ये सिर्फ माँ से अटैच नहीं होते, ये सबसे अटैच होते हैं। और मैंने वास्तु की क्लास में ये भी पढ़ाया था कि इनको पैसा कैसे जोड़ना है, कम में से भी कम, ये इनके अंदर सॉफ्टवेयर फिट होता है कि कम में से भी कम कैसे सेव कर सकते हैं, ये वाटरी साइन वाला बंदा अच्छे से कर सकता है। तो अगर कोई घर में वाटरी साइन है तो हमें उसको ये ड्यूटी देना चाहिए, वो थोड़े में से भी थोड़ा बचाएगा। और क्या सोशली होते हैं कि अभी बता दिया मैंने कि परचूने वाले का भी डिटेल इनके पास होता है। टॉकेटिव, एक्सप्रेसिव बहुत ज्यादा होते हैं, एक्सप्रेसिव इतने होते हैं कि बात को खींचते ही रहते हैं। ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी आप मुझे सॉरी बताओ। मैम, हाँ, मैम सॉरी, वो टाइपिंग कर रहा था, सची बोल रहा हूँ, तो टॉपिक पे होता है खाली ईयरफोन डाल के सेव जाओ। सर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, किसी को समझ में आया कि क्या बोला है? मैम आप जो क्वेश्चन पूछे वो टॉपिक में था, तो आपका आंसर नहीं दे पाया, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ओके ओके, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके सर। वो अभी भी ना आपके यहाँ कुछ नेटवर्क का इशू है, शायद आप मुझे ढंग से सुन पा रहे हैं, बट मुझे आपकी ड्राइविंग कर आवाज। रहा हूँ, हाँ, ड्राइविंग कर गाड़ी चला रहा ड्राइविंग हूँ, कर गाड़ी रहे हैं चला आप? ओके ओके ओके, कोई नहीं, आप ड्राइविंग पे कंसंट्रेट करिए सर, आप सुनते रहिए बस। चलो अभी एरी साइन मैंने पढ़ाया था। मैम एक यस, ये वाटरी साइन कौन से एक बार बता दोगे वापस से? कौन कौन से हैं? 4, 8, 12। अपना 4, 8, 4, 12। 8, 12। ओके, डन। एरी साइन अब जो रह गए वो एरी साइन है, कौन कौन से रह गए? 3, 7, 11। 3, 7, 11 वो एरी साइन है। एरी साइन की सबसे अच्छी जो चीज है वो क्या है कि ये नॉलेज इनके पास बहुत होती है, फुल ऑफ नॉलेज। क्यों? क्योंकि इनके पास क्वेश्चंस बहुत होते हैं, बहुत क्वेश्चंस होते हैं, ये एक ही चीज में 10 क्वेश्चन पूछने की कैपेसिटी रखते हैं, जब तक सामने वाला इनको हाथ ना जोड़ लेना कि बस, तब तक वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसीलिए उनका नॉलेज भी बहुत अच्छा हो जाता है। वो हर चीज की डिटेल जानना चाहते हैं, डिटेल। वो आप कोई ड्रेस लेके आओ, वो उसके जब तक कौन से ब्रांड का है, कितने का है, क्या है, सब कुछ नहीं पूछ लेंगे तब तक आपको सब कुछ मतलब पूछना होता है उनको, सारी चीजें। तो ये एरी साइन है, और इनको नॉलेज अच्छी होती है, नॉलेज का है। और सेल्फ, बट हाँ एक चीज जो है, ये सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड।
अभी इतना क्लियर है? और मैम एयर वाले कंफ्यूज भी रहते हैं ना। कंफ्यूजन जहां पे इतना क्वेश्चन पूछेंगे वो कंफ्यूजन में ही तो पूछा जाता है सर। अगर क्लियर हो जाएगी तो क्वेश्चन कौन ही पूछेगा, क्योंकि एयर क्या है, वो अगेन वो बहती रहती है, तो ये भी बहते ही रहते हैं। और इनको इतना कंफ्यूजन रहता है कि क्वेश्चन मार्क इनके यहाँ माथे पे लगा रहता है, हर चीज का क्वेश्चन मार्क। ऐसा क्यों हो गया ऐसे? वो हर चीज को मतलब बहुत क्वेश्चंस रहते हैं इनके पास में, डिटेलिंग इनको हर चीज की चाहिए। 3 7 11। अच्छा, अभी मैंने बताया था एक क्लास में, मैं फिर से एक बार देखना चाहती हूँ कि किसी को ये चीज पता है। सबसे स्लो मूविंग प्लेनेट कौन सा है? शनिदेव। शनिदेव। अच्छा, कितना स्लो चलते हैं वो? 30 उनका साल। राशि में स्पीड 2.5 साल। 2.5 साल। हाँ, 2-2.5 साल चलते। 2.5 साल में क्या करते हैं? वो राशि बदल, मतलब घर बदल। एक राशि में 2.5 साल चलते हैं, 30 years। हाँ है जी, ना? हाँ जी। 30 ओके। years। सेकंड नंबर स्लोएस्ट प्लैनेट कौन सा है जो धीरे धीरे चलता है? शनि तो सबसे धीरे। सेकंड नंबर मैम गुरु शायद। जुपिटर। कितना, क्या स्पीड है एक उनकी साल। चलने की? एक एक साल। 1.25 साल। 1 साल। 1 साल। 1 साल में एक राशि का चक्कर लगाते हैं। अच्छा, फास्ट मूविंग प्लैनेट कौन सा है? चंद्रमा मैम 1 दिन में बदल देते। 2.5 दिन में एक राशि की? हाँ हाँ, चंद्रमा सबसे तेज चलता 2.5 दिन में एक राशि, यानी कि 28 से 30 दिन में पूरा राशि चक्र जो होता है हमारा 12 राशियों का, 28 से 30 दिन में पूरे राशि चक्र को वो कंप्लीट कर देते हैं। ये बेसिक चीजें आपको बहुत काम आने वाली है, ये आपको रट जानी चाहिए एकदम, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फास्ट मूविंग प्लेनेट कौन से हैं, स्लो मूविंग कौन से हैं, क्या लगभग स्पीड रहती है, क्योंकि जब आप प्रिडिक्शन देते हो ना तो आपको ये स्पीड और ये सब बहुत काम आती है। और अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जैसे लोग आपके पास कोई कोई लोग आएंगे, वो कहेंगे कि हमें ना एक पर्टिकुलर टाइम नहीं पता है, बस मोटा मोटा साल पता है, तो आपको वो कैसे निकालना, कैसे निकालोगे कि उनका कौन सा को जैसे सोल्यूशन देना है। और कह रहे, वो बोलते हैं कि सर हमें ऐसा लगता है कि हमारा 85 का बर्थ है, 85 हो सकता है या 86 हो सकता है, कुछ अप्रोक्सीमेटली मंथ भी शायद आपको बता दे, बट एक्यूरेट नहीं पता होगा उनको। ठीक है, तो आपको मोटा मोटा उनको अगर सॉल्यूशन देने हैं तो आप कैसे उनको सॉल्यूशन दो, ये टेक्निक्स जानने के लिए ये जो ग्रहों की चाल है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप एस्टिमेट लगा दोगे, कैसे लगाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, उसके लिए टेंशन नहीं लेना कि हमें उनको अगर शनि का राहु का उपाय देना है तो हम कैसे देंगे। ठीक है, अभी शनि का आपने बता दिया 2.5 साल। अच्छा, मैंने जुपिटर का जो बताया था, जुपिटर 1 साल में एक राशि का चक्कर लगाते हैं, ऐसे बताया था, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब मैंने उसी में एक चीज बताई थी कि 12 साल लगते हैं इनको राशि चक्र को पूरा करने में, 12 साल लगते हैं ना। और जब 12 साल बाद जुपिटर कुंभ राशि में आते हैं, क्योंकि एक 12 साल लगेंगे, 1 साल एक राशि में, तो क्या होता है, कुंभ का मेला होता है। समझ में आया? 12 साल बाद नहीं। जब कुंभ पूरा 12 राशियों का चक्कर लगा के वापस कुंभ राशि में आते हैं जुपिटर, उस साल हमने सुना है ना कि कुंभ का मेला हर 12 साल बाद होता है। वो क्यों होता है, उसका रीजन यही है कि गुरु जी जब पूरे राशि चक्र को घूम के वापस से कुंभ राशि में आते हैं 12 साल के बाद, उस साल कुंभ का मेला लगता है। अभी तक जो चीजें किया क्लियर है? आगे बढ़े थोड़ा सा। राहु केतु कितने एक राशि में कितना टाइम लगाते हैं? ये भी मैम 1 साल ही करीब है। हाँ, 1 साल। 1 साल। 1 साल। 1 साल। कोई और? 9 months। हाँ, 9 months। नहीं और? 8 50
नहीं समझ में आया, क्या बोल रहे हो? राहु केतु 18 महीने में एक राशि चक्र को कंप्लीट करते हैं, एक राशि में 18 महीने, 18 मंथ। और जैसे बाकी सब प्लैनेट्स क्या करेंगे, सीधी चाल चलेंगे। सीधी चाल मतलब कि अगर अभी कोई तुला में अगर चल रहा है तो नेक्स्ट वो स्कॉर्पियो में ही जाएगा, उसके बाद वो सेजिटेरियस में ही जाएगा, उसके बाद वो कुंभ में ही जाएगा, ऐसे करके। बट राहु केतु उल्टी चाल चलते हैं कि अगर अभी राहु एरीज में है तो 1.5 साल बाद कहाँ जाएगा वो। अगर मान लेते हैं कि राहु एरीज में है तो 1.5 साल बाद कहाँ जाएंगे? मीन में। मीन में, नाइस। उसके नेक्स्ट 1.5 साल बाद कहाँ जाएंगे? कुंभ में। कुंभ में। तो राहु केतु जो होते हैं वो उल्टी चाल चलते हैं और उनको 18 महीने लगते हैं एक राशि का चक्कर लगाने में, 18 महीने। बाकी गुरु 1 साल, जो शनि महाराज है 2.5 साल लगता है उनको। और अभी मैंने, अच्छा अभी चलो एक और चीज बताती हूँ। केंद्र हाउस कौन कौन से होते हैं केंद्र हाउसेस? मैम पहला, चौथा, 7वां, 10वां। अच्छा, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? इनकी कोई इम्पोर्टेंस है? हाँ हाँ, चलो मैं बता देती हूँ आपको। जो केंद्र हाउस होते हैं 1, 4, 7, 10, ये किसी भी होरोस्कोप की जान है। उसकी स्ट्रेंथ देखने के लिए 1, 4, 7, 10 अगर ये घर अच्छे हैं तो ये हॉरोस्कोप को आप बोल सकते हो कि बहुत अच्छी जबरदस्त हॉरोस्कोप हो गया। ठीक है, केंद्र हाउस ये ऑलवेज उसमें पड़े हुए प्लैनेट्स जो होते हैं आपको अच्छा रिजल्ट देते हैं। अच्छे घर, पॉजिटिव घर में से केंद्र हाउस को हम लेते हैं 1, 4, 7, 10। त्रिकोण क्या है? 159। 159। 1, 5, 9। 1, 5, 9 को जो हम बनाते हैं, जोड़ते हैं तो ये एक त्रिकोण बनता है, ट्रायंगल बनेगा। ये अगेन बहुत अच्छे घर हैं, बहुत अच्छे। अगर त्रिकोण किसी के अच्छे हैं तो आप इस, और केंद्र अच्छे नहीं है बट त्रिकोण अच्छे हैं, अगेन आप इस हॉरोस्कोप को एक बहुत अच्छी हॉरोस्कोप कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है त्रिक हाउस। त्रिक हाउस कौन से हैं? 6, 8, 6, 12। 8, 12। 6, 8, 12 इसको हम बोलते हैं त्रिक हाउस। ठीक है, त्रिक हाउस जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं वो हम यहाँ से देखते हैं, हालांकि कुछ पॉजिटिव चीजें भी हम यहाँ से देखते हैं। वो एक शॉर्ट रिवीजन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दे दूंगी कि क्या क्या है उसका। अभी थोड़ा सा मुझे पता चल जाएगा कि आपको घरों के बारे में कितना पता है, वो भी मैं अभी आपका टेस्ट ले लेती हूँ। तो अगर आपको एक नजर में एक हॉरोस्कोप का स्ट्रेंथ देखना है एक नजर में, तो आपको देखना है कि अगर किसी भी बर्थ चार्ट का त्रिकोण में अच्छे प्लैनेट्स बैठे हैं तो आप बेझिझक बोल सकते हैं कि ये एक अच्छा चार्ट है। इट कैन बी कि कुछ ना कुछ बैरियर्स और हो, मे बी त्रिक हाउसेस में कुछ ना कुछ अच्छे प्लैनेट आगे हों, कुछ और बैरियर्स हों, बट ओवरऑल जो होता है एक ओवरऑल वो अच्छा चार्ट मिलेगा कि कोई भी ड्रॉबैक आएगा, कोई भी नेगेटिव पॉइंट आ जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, बट वो जाके लास्ट में विन विन एक स्टोरी खत्म होगी, है ना, वो बाउंस बैक करने वाला होगा। अब 1, 4, 7, 10 में भी असेंडेंट कॉमन है और 1, 5, 9 में भी असेंडेंट कॉमन है, यानी कि पहले वाला घर तो सब में ही कॉमन आ गया। क्योंकि जब तक आपकी पर्सनैलिटी ही नहीं अच्छी होगी, आपका सोचने का तरीका ही अच्छा नहीं होगा, तब तक आप कहीं पे भी परफॉर्म नहीं कर सकते। तो फर्स्ट हाउस तो इसमें कॉमन ही आ गया, ये तो आपको कॉमन ही लेना है। तो अगर आपने देखा कि त्रिकोण खाली है बट एट द सेम टाइम जो हमारे केंद्र हाउस हैं
इनमें कुछ पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं, मतलब 2 3 4 पॉजिटिव प्लैनेट्स आपको दिख गए हैं, तो आप इस हॉरोस्कोप को भी एक अच्छा हेल्दी हॉरोस्कोप कंसीडर कर सकते हैं, एक अच्छा बर्थ चार्ट कंसीडर कर सकते हैं, ये अच्छा बर्थ चार्ट में गिना जाएगा। अभी तक क्लियर है? यस। मैम एक बार पॉजिटिव प्लैनेट कौन से बता पाओगे? जी जी, मैं बता देती हूँ आपको। पॉजिटिव प्लैनेट्स अभी वो मैं पूरा ही आपको बता दे दूंगी कि मैलेफिक प्लैनेट कौन से हैं और बेनिफिक प्लैनेट कौन से हैं, ठीक है? तो उससे आपको पता चल जाएगा, वो मैं अभी अभी बता दूंगी आपको। तो ये हुआ कि 1 4 7 10। अब आपको कोई ये कैसे पता चले कि ये प्लैनेट, ये एक हमने जो लगन एक बर्थ चार्ट लिया है, ये थोड़ा सा खराब है, थोड़ा सा खराब, या मतलब ऐसा कह सकते हैं खराब है, थोड़ा सा इस पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जहां पे केंद्र खाली, त्रिकोण भी खाली, या इक्का दुक्का प्लेनेट आ गया बस, और हमारे जो त्रिक हाउस है यहाँ पे ज्यादा प्लेनेट आ गए, तो हम इसको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक जो बर्थ चार्ट मान सकते हैं, मतलब प्रॉब्लमेटिक मान सकते हैं, यू कैन से, ठीक है? अभी फुल होता है मैडम, फुल मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा एक ऐड कर देता हूँ। ये फुल प्रॉब्लमेटिक है। मैं आपकी चीज, आपकी बात बिल्कुल सही है। किसी का मैंने देखा था, मतलब 6th हाउस के अंदर 5 प्लेनेट बैठे थे, तो इतनी बुरी एक्सीडेंट वाली कंडीशन के बाद उसकी डेथ हुई। 2 3 साल खाट पे भी था वो। हाँ वो देखिए सर, एक्चुअली क्या है ना, हमारा काम डराने का नहीं है, तो नहीं अभी नहीं ये लोग सीख रहे हैं, तो मतलब नहीं, आप इन लोगों को धीरे धीरे पता चल जाएगा। बट हाँ, 6 8 12 भर गए और केंद्र और त्रिकोण खाली हो गए, तो ये थोड़ा टेंशन की बात है, इस किसी पे के थोड़ा 4 मेहनत प्लेनेट ज्यादा करनी पड़ेगी। किसी के 4 प्लेनेट अगर छठे हाउस में आ गए ना, तो फिर क्या होगा उसका? और एक आधा प्लेनेट 8th हाउस में आ गया, बचा ही नहीं कुछ उसके पास। हाँ, तो थोड़ा सा मतलब ध्यान देना इस बात को, ये बड़ा मेजर पॉइंट बताया, कोई नहीं बताएगा आप लोगों को, ना कहीं सीखने मतलब को अगर मिलेगा। आपको एक नजर में ये देखना है ना, एक नजर में ये देखना है कि ये जो बर्थ चार्ट हमने निकाला है ये कैसा है, केंद्र देखो, त्रिकोण देखो। अगर केंद्र में प्लेनेट बैठे हैं, छोड़ दो कि मैलेफिक है कि बेनिफिक है, ये भी छोड़ दो आप, बट केंद्र भरा हुआ है, तो ये आप अच्छा हॉरोस्कोप, आप एक अच्छा बर्थ चार्ट कंसीडर करेंगे, ठीक है? अगर आपने देखा कि केंद्र में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है बट त्रिकोण भरे हुए हैं, तो भी आप उसे कंसीडर करेंगे अच्छा बर्थ चार्ट। बट अगर आपने देखा कि त्रिकोण भी खाली है और केंद्र में भी कोई इक्का दुक्का ही है, या आप इसके वाइस वर्सा लगा लीजिए कि केंद्र खाली है और त्रिकोण में 1 2 प्लैनेट है और रेस्ट जो है हमारे 6 8 12 में बैठ गए, तो ये थोड़ा मतलब आपको पता चल जाना चाहिए कि हाँ, ये थोड़ा सा परेशान करने वाला बर्थ चार्ट है, ठीक है? तो ये एक नजर में। प्लस एक और चीज आपको देखने के लिए मैंने बताया था कि रॉयल साइन होते हैं, एक माँ का साइन यानी कि कर्क साइन, कैंसर साइन, क्योंकि वो माँ को मिला है, और दूसरा फादर का साइन यानी कि लियो साइन, इनको हम रॉयल साइन बोलते हैं, ठीक है? क्योंकि ये क्या है, माता और पिता को मिले हैं, तो ये रॉयल साइन है। अगर इन दोनों रॉयल साइन में ज्यादा प्लैनेट आ गए, या तो कर्क में ज्यादा आ गए या तो लिब्रा इसमें लियो में ज्यादा आ गए, तो आप इसको भी अच्छा बर्थ चार्ट कंसीडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अगर लियो में ज्यादा प्लैनेट्स आ गए, तो ये बंदा अ, एक फाइटर होगा, मतलब ये गिरेगा 10 बार, हो सकता है और भी जो नेगेटिव सिचुएशन बन रहे हो बर्थ चार्ट में, ये 10 बार गिर के भी 11वीं बार उठेगा। सेम गोज टू कर्क, जो ये दोनों रॉयल साइन है, कर्क कर्क। और अगर इन रॉयल साइन के अंदर ये, मतलब जरूरी नहीं है लगन में बैठे हो, ये जहां कहीं भी हो, 4 और 5 नंबर, अगर 4 और 5 में इन दोनों रॉयल साइन में, आपको ऐसे नहीं बोलना है कि कर्क असेंडेंट है तो वो रॉयल साइन है, ऐसे नहीं, मतलब वो 4 और 5 ये रॉयल साइन है, इसमें कहीं पे भी
चाहे 5 में बैठा हो, चाहे 7वें में बैठा हो, चाहे 9वें में बैठा हो, ऐसे करके अच्छे प्लैनेट्स आ गए हैं और ज्यादा प्लैनेट्स आ गए हैं, तो ये एक फाइटर की कुंडली होगी। तो मैम ऐसे जैसे फोर्थ अगर साइन, जैसे अब हम बता रहे बात कर रहे हैं, तो अगर ये 8th हाउस बन गया और वहां आ गए तो भी ये पॉजिटिव होगा? देखिए 8th हाउस में अगर कर्क में आ गए, कर्क में आ गए, 8 में आ गए, तो जितना बुरा वो जाके कन्या में करते उतना नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब 8th हाउस में भी अच्छे, मतलब इतने बुरे रिजल्ट नहीं करेंगे। मतलब हाँ, ये आपको ये देखना पड़ेगा कि कर्क राशि अगर वहां पे आ गई है और उसमें प्लैनेट्स आ गए हैं, तो आप जो बहुत नेगेटिव हो सकता था वो नेगेटिव, क्योंकि हाउस नेगेटिव है, एनवायरमेंट नेगेटिव है, तो नेगेटिविटी तो आएगी बट थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि वहां पे रॉयल साइन आ गया, रॉयल साइन आ गया, उसमें अच्छे प्लैनेट्स आ गए। हाँ मैम, आप वो ऐसे कह क्योंकि सकते हो। धनु लगन में तो 4 नंबर 8 में ही जाएगा, 9 नंबर। हाँ हाँ, तो ये आप ऐसे कह सकते हो। चलो अभी ये मैंने बताया रॉयल साइन में 4 नंबर 5 नंबर में अगर अच्छे प्लैनेट बैठे हुए हैं, प्लस अगर आपको असेंडेंट भी देखना है, देखिए असेंडेंट में अगर 1-2 प्लैनेट बैठा हुआ है ना, तो ये अच्छा है। असेंडेंट में, असेंडेंट जिसका 1-2 प्लैनेट बैठा होगा तो ये फाइटर होगा। उसके अंदर जीतने की वो स्किल होगी, वो करता रहेगा, ट्राई करता रहेगा, जब तक जीतेगा नहीं तब तक करता रहेगा, बार बार ट्राई करेगा। मैम असेंडेंट फर्स्ट हाउस है ना? फर्स्ट हाउस, लग्न। ठीक है। चलो अभी मैम त्रिकोण हाउस का कौन कौन है? 1 5 9, 1 5 9, जब आप इनको ऐसे ड्रॉ करोगे ना अपने हॉरोस्कोप में, तो एक त्रिकोण बन जाएगा। जब आप 1 से 5 पे लेके लाइन लेके गए, 5 से लाइन 9 पे लेके गए और फिर 9 से 1 पे लेके गए, तो ये त्रिकोण बनेगा। बहुत अच्छे हाउस है 1 5 9। और केंद्र हाउस जो है वो 1 4 7 10। 1 7 1 4 7 10। और ट्रिक हाउस है 6 8 12। 6 8 12, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है मैम। ठीक है मैम जी। इसमें एक चीज जी और थोड़ा कंफ्यूजन था मैम, इसको एक और क्लियर करिएगा कि ये जो आप कह रहे हो कि मतलब असेंडेंट राशि कोई भी हो, मतलब 4 और 5 जहां पे भी हो, तो वहां पे अगर उसमें प्लेनेट कोई भी हो तो वो बेटर रहते हैं, आप मतलब ये कहना चाह रहे नहीं, हैं या रॉयल कैसे? साइन में, रॉयल साइन 4 और 5 को रॉयल साइन बोला गया। रॉयल साइन में अगर ज्यादा प्लैनेट आते नहीं, हैं, ये राशि या हाउस, मतलब ये कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को। रॉयल साइन, रॉयल मतलब साइन मतलब वो कर्क, कर्क जो राशि है, मान लेते हैं कि आपका मकर लगन है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, मकर लगन है, अब मकर लगन में कर्क को आप जोड़ लो कि वो कहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा, गिन के बताओ जरा एक बार। अगर 10th 10 में आएगा नंबर शायद। का 10 नंबर का लगन हो गया तो कर्क कहाँ चला जाएगा? 9 नंबर में आएगा शायद, 9 नंबर कहाँ में, पे? 9 9th में, में। 9, ठीक है। तो कर्क वहां पे पहुंच गया। अब इस कर्क में अगर अच्छे प्लैनेट्स बैठ गए, अब इस हो सकता है कि इस हॉरोस्कोप में कुछ मैम अच्छी 7th में नहीं तिथि, आएगा? मतलब 10 मैंने नंबर काउंट नहीं करा, आप देख लीजिएगा जहां जहां भी आएगा, ठीक है ना। आप या तो 10 11 12 1 2 3 4, हाँ सर 7th में आएगा, 7th में आएगा। तो रॉयल साइन जो होते हैं, अगर रॉयल साइन में भी प्लैनेट्स भरे हुए, प्लैनेट्स बैठे होते हैं, तो ये इट कैन बी के, मतलब देखिए दूसरी चीजें भी होंगी ना, तो हो सकता है कि और भी चीजें उसको परेशान कर रही हो, बट ये कि इनके अंदर वो फाइटिंग स्किल्स अच्छी होती है और ये कर लेते हैं। जी गजेंद्र जी कुछ बोल रहे हैं आप? मैं ऐड कर देता हूँ इसके अंदर थोड़ा सा पॉइंट। देखो, चंद्रमा आपकी कुंडली की माता है, माता, ठीक है। ऐसे ही सूर्य, सूर्य आपकी कुंडली के पिता है, ठीक है। अब सूर्य सिंह राशि के मालिक है, ठीक है। कर्क राशि के मालिक चंद्रमा है। आप ऐसे समझिए, अगर माता के हाउस के अंदर जितने भी प्लेनेट चले जाए, ठीक है,
कितने भी प्लेनेट वहां पे बैठ जाएं तो वो आपको परेशान नहीं करते। आपकी निजी जीवन के अंदर, अपने निजी जीवन में ऐसे समझिए, अगर कोई दुश्मन आपके घर आ रहा है, आ गया, आपकी मम्मी गेट पे मिलती है उनको, ठीक है, गेट खोला आपकी मम्मी ने, आपके दुश्मन आए आपको मारने के लिए, तो आधे शांत हो जाते हैं वो, होता है ना, उनके मन में प्रभाव आता है। और फादर मिल जाए तो भी उनका मनोबल आधा डाउन हो जाता है, दुश्मन का, होता है ना, गेट खोलते ही, ऐसे समझिए आप। तो आपकी कुंडली के अंदर फादर का रोल सिंह राशि निभाती है। ये हम आपको जब D2 चार्ट पढ़ोगे ना, D2 चार्ट पढ़ेंगे हम आपका सेकंड हाउस के लिए, जो जब सेकंड हाउस की डिटेलिंग करेंगे, D2 चार्ट से होती है वो। D2 चार्ट में सिर्फ 2 ही लगन बनते हैं, आपका कर्क लगन बनेगा और या फिर आपका सिंह लगन, दो ही राशियों में डिवाइड हो जाएंगे ये दोनों प्लेनेट्स। वहां पे जाके डिटेलिंग आपको पता लगेगी। आज के लिए इतना ही समझ लीजिए, आपके प्लेनेट, आपके जो चार्ट बना है, लगन चार्ट बना है, उसके अंदर सिंह राशि आप फादर है उस पूरे चार्ट का, और कर्क राशि उस सारे चार्ट की मदर है। और वो फादर मदर आपको सपोर्ट करते ही करते हैं, ठीक है। नालायक होंगे तो नालायक वे में सपोर्ट करेंगे, और आप लोग अच्छे होंगे तो अच्छे वे में सपोर्ट करेंगे। सही है विनीता जी? जी जी जी, करेक्ट है। और देखो और इस अगर इसको लाल किताब की थ्योरी के साथ में मैं थोड़ा सा आप लोगों को ऐसे जैसे गजेंद्र जी ने बताया, तो लाल किताब क्या कहती है, वो तो ये बोलती है कि माँ, कितना भी शरारती बच्चा होता है, कोई भी कितना भी शरारती, मतलब टेररिस्ट भी जो होगा, कितना, वो भी अपनी माँ के आगे आके कंट्रोल कर, माँ उसको भी कंट्रोल कर देती है, करती है ना। ये तो आपका कितना भी शैतान दिमाग है, कुछ भी है, लेकिन माँ से आपको एक ये रहेगा कि नहीं, माँ है। और एट द सेम टाइम आप चाहे जितने मर्जी खुरापाती दिमाग के हो, बट जहाँ पे फादर है वहां पे भी आपको थोड़ा सा एक वो रहता है कि नहीं, पापा है। तो ऐसे ही ये, इसीलिए इन दोनों साइन को रॉयल साइन बताया गया। और यहाँ पे जो भी प्लैनेट आते हैं, इट कैन बी कि ये मैलेफिक भी अगर होते हैं, तो ये मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि ये एक फाइटर की कुंडली हो गई है ऐसे। अब इसमें, अब जैसे मैलेफिक और का नाम आया, मैलेफिक में ये जरूर आपको देखना है कि यहाँ पे राहु और केतु, केतु जो है चंद्रमा को ग्रहण लगाता है, क्योंकि वो आपस में एकदम कट्टर दुश्मन है। और राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है। हालांकि राहु चंद्रमा को भी उतना ही परेशान करता है। सेम केतु, राहु तो सूर्य को भी नहीं छोड़ता है। केतु और सूर्य का कॉम्बिनेशन जो है वो इतना बुरा नहीं होता है जितना सूर्य और राहु का होता है, क्योंकि राहु सूर्य को भी ग्रहण लगा देता है। तो अब आप इसको ये मत सोचना, ये मैंने साथ में इसलिए बता दिया कि अगर लियो में राहु आ गया तो आप सोचो कि अरे ये तो अच्छा हो गया, है ना। तो लियो में और जो दूसरे प्लैनेट्स आ गए तो उसको आप अच्छा मान के चलिए, लेकिन लियो में राहु आया या सूर्य के साथ राहु आया तो ये सूर्य को खराब ही करेगा, ये सूर्य को खराब करेगा, ठीक है। मतलब मैम मून राहु को केतु खराब करेगा, मून को राहु भी खराब करेगा, क्योंकि मून क्या है, बहुत माँ है, सेंसिटिव है, बहुत ही सेंसिटिव है। और ये दोनों मैलेफिक प्लैनेट हैं। तो ये मैलेफिक प्लैनेट हैं। लाल किताब ये बोलती है कि अगर माँ के घर में राहु आता है तो राहु अपनी शैतानी कम करता है, ऐसा लाल किताब की थ्योरी है कि शैतानी कम करता है क्योंकि उसको माँ का डर रहता है, ऐसा। पर माँ तो आहत होती है ना, क्योंकि वो उसमें इमोशंस होते हैं, वो तो, उसको तो ठेस पहुंचती है ना। माँ बहुत केयरिंग होती है, इमोशनल होती है, तो माँ हर्ट होती है, यानी कि चंद्रमा हर्ट होता है। तो राहु को कुछ नहीं बिगड़ रहा है, कौन परेशान हो रहा है, चंद्रमा परेशान हो रहा है। यानी कि आप बोलोगे कि चंद्रमा की बलि चढ़ गई है, ऐसे ऐसे समझना है आपको। अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। प्लैनेट्स के बारे में मुझे ब्रीफ करने की जरूरत है कि सबको पता है, मैं किसी से पूछूं किसी प्लैनेट के बारे में?
चलो पूछ लेती हूँ, जब हम थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं तो पूछ ही लेती हूँ। मैडम आप एक है ना, एक छोटा सा पॉइंट है ना, मुझे एक बार इनको डिलीवर करना है, आप मुझे बता देना। मैं एक पॉइंट डिलीवर करना चाह रहा हूँ इनको, नक्षत्र और प्लेनेट्स, 9 प्लेनेट्स, और इनकी रोटेशन क्या होती है, कि है क्या चीज, कहानी क्या है ये। मतलब कुछ लोग हाँ ऐसे हाँ होंगे जिनको पता ही नहीं ये प्लेनेट्स है क्या, कहानी मतलब वो नक्षत्र कहाँ है, गैलेक्सी के अंदर कहाँ है, वो मुझे 2 मिनट का टाइम दे देना, इतना हाँ हाँ इनको हाँ। मजा आएगा, ये जुड़ जाएंगे उससे। नहीं नहीं, अभी मुझे वही मैं एक्चुअली ना थोड़ा सा आज मुझे ये टेस्ट लेने से इन लोगों का लेवल समझ में आ रहा है, ताकि हम जो फर्दर करेक्ट क्लास करेक्ट। में उसी हिसाब से हम सर्व करेंगे कि अभी ये कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। हम्म। तो मुझे इसलिए भी मुझे बता दे थोड़ा, हाँ मुझे बता देना, आई विल हाँ मैं डिटेल, बस अभी मतलब इन इनको इन 5 मिनट और मैं इनका अभी ले लेती हूँ, 5 मिनट। ठीक है। अभी मैं क्या पूछ रही थी आप लोगों से, अभी मैंने क्या बोला था, अ, प्लेनेट्स मैं के भूल बारे गई। में पूछ ले, प्लेनेट्स हाँ के बारे में प्लैनेट्स पूछ का, लेते हैं आप। ठीक है प्लैनेट्स का मैं पहले पूछ लेती हूँ। सन एंड मून का तो हमने बार बार बोल दिया। मरकरी के बारे में कोई बताओ मुझे, थोड़ा सा ब्रीफ करना होगा मरकरी के बारे में। हाँ मैं कौन ब्रीफ करेगा? मनोज जी आप रुक जाओ, अभी अभी पूछूंगी आपसे बाद में, आप रेगुलर क्लासेस में थे, आपको पता होगा। आ, परवेश जी आप ही बता दो मरकरी के बारे में कुछ थोड़ा बहुत। मरकुरी ये प्रिंस है। हेलो। हाँ हाँ जी हाँ प्रिंस जी हाँ है। जी सुन बुद्धि का काम करता है, बुद्धि बुद्धि स्ट्रांग होती है इससे। रहे हैं। हाँ बुद्धि का कारक है, बुद्धि का कारक है, और कॉन्शियस माइंड रहता ठीक है, नाइस। है। और जिसके भी साथ बैठेगा वो उसके हिसाब से वर्क करेगा। हेल्प करेगा। हाँ नाइस, गुड गुड गुड। देखो मरकरी के बारे में इन्होंने बताया कि मरकरी प्रिंस है, यानी कि वो एक टीन एज का बच्चा है। ठीक है, जैसे सन किंग है, मून क्वीन है, और मरकरी प्रिंस है। ठीक है, जिसके साथ बैठेगा उसके जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, मैलेफिक के साथ बैठेगा तो मैलेफिक, क्योंकि बोलते हैं ना टीन एज बच्चे पे सबसे ज्यादा संगत का असर आता है, ऐसा सुना हमने, तो आपको उन्हीं चीजों से रिलेट करना है इसको। ठीक है, तो मरकरी को अगर राहु के साथ बैठेगा तो उसका दिमाग वैसा ही हो जाएगा। अगर किसी अच्छे सौम्य प्लेनेट के साथ बैठेगा तो वो उसकी तरह दिखेगा, तो यानी कि वो उसका संगत का पूरा पूरा असर जो होता है वो मरकरी पे होता है। मरकरी का रिलेशन क्या है, ये कौन बताएगा? मैंने हर प्लेनेट का रिलेशन बताया था। मरकरी का रिलेशन राजेश जी आप बताओगे? योगेश जी आप बताओगे? रिलेशन किस टाइप से मैम? आपने बताया ना मैम, प्रिंस। मतलब प्रिंस, अच्छा नहीं नहीं, मैंने हर प्लेनेट के रिलेशन बताए हैं कि आपको अगर अपनी लाइफ में ये देखना है कि मेरा कौन सा प्लेनेट जो है प्रॉब्लम में है, जिस भी रिलेशन के साथ आप फाइट कर रहे हैं उसको बनाने के लिए, और वो बन नहीं पा रहा है, वही प्लेनेट आपका अभी आपका प्रॉब्लम मतलब देगा। अच्छा, तो इस बहन तरह से बहन मतलब बेटी बुआ, फ्रेंड्स के साथ, बहन फ्रेंड्स बेटी के बुआ। साथ, मामा के साथ, इतने सारे फ्रेंड्स, लोग इकट्ठे होके बोल दिए, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बहन बेटी फ्रेंड्स बुआ। और मामा। मामा नहीं, बहन, बेटी, आपके पापा की बुआ, आपकी बुआ, यानी कि घर का गर्ल चाइल्ड। ये आपकी बेटी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी बुआ जी हो सकती है, आपके पापा की बुआ जी हो सकती है। तो अगर इसको एक सेंटेंस में बोलेंगे तो बोलेंगे कि घर का गर्ल चाइल्ड ये मरकरी है। चाहे वो छोटी बच्ची है, शादी करके दूसरे घर चली गई है, तो भी आपके लिए वो मरकरी, आपकी बहन है, आपका मरकरी है वो। अगर आपका मरकरी खराब है तो बहन के साथ रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, या इसका आप ऐसे बोल सकते हैं कि बहन अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रही होगी आफ्टर मैरिज, उनको परेशानी हो रही होगी किसी भी टाइप का, ऐसे। ठीक तो है, मैम डॉटर भी मर्क्यूरी में आता है? यस यस यस, आपकी बेटी मरकरी है। ओके, तो मैम एक ही चार्ट से अपनी सिस्टर और डॉटर और बुआ तीनों। घर का गर्ल चाइल्ड, देखिए हाँ आपकी बुआ जो है वो भी इस घर की गर्ल चाइल्ड थी ना। हाँ
आपके पापा की बुआ वो भी इस घर का गर्ल चाइल्ड थी, तो घर का गर्ल चाइल्ड मरकरी है। नहीं, अगर मेरे प्लेस में चार्ट में समझो मर्क्यूरी खराब है, अगर इशू है। अगर आपके चार्ट में मरकरी खराब है, पहली चीज आपकी बेटी आफ्टर मैरिज देखेंगे, आफ्टर मैरिज उसको आफ्टर मैरिज प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी बहन आफ्टर मैरिज अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होंगे, ठीक है। आपकी बुआ, आप बुआ पे भी देख सकते हो कि उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी ऐसे। नहीं, मगर मेरे बुआ अगर समझो मेरे पापा के चार्ट में अगर अच्छा है तो वो कैसे होगा? देखो अगर आपके पापा के चार्ट में अच्छा अच्छा है, देखो वैसे ना इसको थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये नहीं, मतलब मेरा क्वेश्चन समझ में आया। वो ना चला आ रहा होता है, ऐसे नहीं होता है कि आपको ज्यादातर एक फैमिली के चार्ट जो ना लगभग सिमिलर से ही दिखते हैं कि एक प्लेनेट प्रॉब्लम में है तो वो ज्यादातर सबका होता है, ऐसा होता है ओके, क्योंकि आप तो हमारा समझ। प्रीवियस कनेक्शन होता है ये। ऐसा नहीं है कि बाय डिफॉल्ट आप इस घर में आ गए, नहीं, यहाँ से आपका कोई कनेक्शन होता है हमारे पिछले जन्म का, तब आप यहाँ पे आते हो। ओके और ओके। यहाँ से जैसे अगर किसी का मरकरी खराब है ना, ऐसा नहीं होगा कि आपका मरकरी बहुत अच्छा होगा और पिताजी का बहुत खराब होगा। इट कैन बी कि उनका थोड़ा खराब हो, आपका थोड़ा और ज्यादा खराब हो, या उनका थोड़ा अच्छा है आपका थोड़ा और अच्छा है, ऐसे। बट एकदम अपोजिट नहीं होता है। ओके, जब अगर आप अब कंडीशनली इसको अच्छा करेंगे तो अब आगे वाले जो बच्चे आएंगे उनका मरकरी अच्छा हो सकता है, जब आप इसको मेहनत से अच्छा करेंगे ऐसे। समझ गया। अगर जैसे अपना अगर वीनस वीनस भी अगर सर खराब होता है ना, तो आप ज्यादातर देखेंगे क्योंकि स्पाउस को वही बोलते हैं ना, डेस्टिनी ने लिखा है, वो जो हमारे स्पाउस बन के आते हैं वो उनसे हमारे पिछले जन्म का कनेक्शन होता है, पिछले जन्म का कनेक्शन होता है, इसलिए वो हमारे स्पाउस इस जन्म में बन के आते हैं। कुछ ना कुछ लेन देन बच जाता है, वो लेने या देने वो यहाँ पे आते हैं, तो ये ऐसे होता है। और ऐसा नहीं होगा जैसे अगर आप अपने घर के गर्ल चाइल्ड को मरकरी से ही देखोगे, हम्म, मरकरी से ही देखोगे। और समटाइम्स आप देखोगे कि जैसे कि अगर बुआ के लाइफ में कुछ ज्यादा कुछ नहीं था और उनका ठीक ठाक था, बट बहन को दिक्कत आ रही है, तो फिर अपना चार्ट उठा के देखो कि पापा का थोड़ा बेटर था, आपका थोड़ा ज्यादा खराब है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले मरकरी को ही अच्छा करना है, क्योंकि अगर आपकी गर्ल चाइल्ड है तो उसके लिए भी वो बेटर होगा। नहीं मैम, अगर सिस्टर तो पहले पापा की डॉटर हुई ना? हाँ, लेकिन आपकी तो बहन है ना, करेक्ट है। आपकी बहन है, आपके पापा की डॉटर है, आपकी बहन है, तो आपका मरकरी उनसे जुड़ा हुआ है। अच्छा, मतलब सिबलिंग को ज्यादा ये करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, सिबलिंग को भी करेंगे, अपनी बेटी को भी वहीं से देखेंगे, और ओके। बुध से ही। हाँ। ओके। और हाँ, मैंने बोला था राहु, राहु राहु का क्या, कौन सा रिलेशन है, राहु का रिलेशन बताओ कोई। सो गए सब? राहु का रिलेशन राजेश जी। जी जी अब मैम। मनोज जी, अब मनोज जी को राहु पूछो। का रिलेशन, मनोज जी बड़े उछल उछल के बोल रहे दादाजी, हैं। राहु दादाजी, दादाजी। हाँ हाँ, सही बताया आपने। और एक और होता है, और भी बता दो। गूगल नहीं करना, जो जो गूगल कर रहे हैं ना नाना जी, मुझे नाना दिखाई जी। दे रहे हैं। सर गूगल वाले लोग दिख रहे हैं ससुराल मुझे। ससुराल ससुराल ससुराल, इन लॉज। ये गूगल कर करके जो बोल रहे हैं ना तुम वो लोगों मुझे की दिख रहे हैं। मैं ससुराल में ससुराल। बन के अपने अपने राहु की रेमेडी करो, ससुराल से बनेगी। हाँ, तो ये सब राहु है ससुराल, तो फिर तो हाँ हाँ। मैं वही सोचूं शादी के बाद राहु कहाँ से आ गया। नहीं, वो आपका ससुराल जो होता है वो राहु से देखते हैं, ठीक ओके। है। और लाल किताब में बोला जाता है कि मतलब अगर राहु खराब होता है तो ऐसे लोगों की अपने साले से ही नहीं बनती है। हाँ, नहीं तो फिर अच्छा है राहु। हाँ हाँ। तो और
नहीं, ऐसे जैसे जिस साल ना बने उस साल राहु की रेमेडी कर लो, क्योंकि लाइफ समझ गया। लॉन्ग कुछ ना कुछ अगर खटर पटर हो जाती है ना, तो राहु की रेमेडी करो, यानी कि उस साल राहु आपको प्रॉब्लम दे रहा है ऐसे। बराबर। ठीक है। और मैंने बताया था केतु, केतु का रिलेशन बताओ। लड़का। यस, मेल चाइल्ड, मेल चाइल्ड। शनि, शनि मैम केतु ओनली मेल चाइल्ड के और भी कुछ चाचा मेल वगैरह का? चाइल्ड, मेल चाइल्ड, मतलब आपका टोटल हाउस बेटा। ओनली बेटा के अंकल भी आते हैं उसमें? नहीं, अंकल नहीं आते, ओके। चाचा आपके शनि में आते हैं। हाँ नहीं, अगर जैसे आपने आपको अगर नहीं। आपको ये देखना है कि आपका शनि कैसा रिजल्ट दे रहा है, हम्म। आपके चाचा अगर बहुत प्रॉस्पेरियस हैं, अच्छे हैं, आपके फादर के साथ उनके रिलेशन अच्छे हैं, आपके साथ रिलेशन अच्छे हैं, इट मीन्स आपका शनि अच्छा है। चाचा जो हैं अगर वो किसी ना किसी परेशानी में पड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ मतलब हेल्थ इशू है या कोई भी उनके कामकाज का इशू है, चाचा परेशान है, फादर से साथ डिस्प्यूट है, आपका शनि खराब है। ओके। और आपका उसको भी आपके घर के बड़े बुजुर्ग, उनको भी शनि से देखते हैं, उनको जुपिटर से भी देखते हैं। वृद्ध, क्योंकि जुपिटर क्या है, वृद्ध है ना, बड़े बूढ़े हैं, सॉरी, शनि। और गुरु, गुरु तो हम सबको शायद पता ही होगा, हमारे जो जिनसे हम कुछ चीजें सीखते हैं, जो हमारे क्या बोलते हैं, पुरोहित होते हैं, पुरोहित वो भी हमारे गुरु की कैटेगरी में आते हैं, जो हमारे घर में पूजा पाठ करने के लिए अगर एक पुरोहित आपके यहाँ आ रहे हैं, कोई आपके यहाँ कुछ होता है ओकेजन, उन्हीं को आप बुलाते हो, तो ये भी गुरु ही होते हैं। ठीक है। पर मैडम अभी दादाजी को तो आपने राहु में बताया ना? देखिए, दादाजी को राहु में बताया, दादाजी और नाना जी आप इसको जुपिटर में लीजिए आप, राहु नहीं ना? राहु राहु को ससुराल में लीजिए। ठीक है, वो सूट करता अभी है अभी ससुराल। अभी आप यहीं तक सीमित रहो, आगे मैं बता दूंगी कि उनका जो जिन्होंने बताया ना कि दादाजी और नाना जी, वो क्यों हम्म। बताया था, आगे की क्लासेस में बता दूंगी, लेकिन अभी बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ठीक है। आप अभी ससुराल को ये राहु से देखो, और घर के बड़ों को शनि से और गुरु, गुरु से देख सकते हो, शनि से और गुरु से दोनों से देख सकते हो। चाचा जी आपके जो होते हैं, ये शनि से आप देख सकते हैं। मैंने बोला कि अगर चाचा के साथ रिलेशन खराब है, यानी कि आपका शनि खराब है, और चाचा की अगर हालत खराब है, उनको रिलेशन भी छोड़ दिएगा, चाचा को कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो यानी कि आपका शनि खराब हो रहा है ऐसे। और और कौन सा प्लेनेट बच गया अभी? स्पाउस का तो सबको पता है, वीनस, है ना। और कोई प्लेनेट बचा हो तो बताओ मुझे। राहु केतु हो गया, राहु केतु हो गया, गुरु हो गया, मरकरी बता दिया, और कोई प्लेनेट नहीं बचता है। तो ये हमारे प्लेनेट के रिलेशंस हैं। ठीक है। अभी गजेंद्र जी, आप जो बताना चाह रहे थे वो एक बार डिलीवर कर दीजिए, क्योंकि वो भी उसमें भी टाइम लगेगा थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ जी, मैं थोड़ा सा इनको ना जोड़ देता हूँ क्योंकि गैलेक्सीज अभी से मैं और वो नेक्स्ट सब। क्लास में इनका एक क्विक रिवीजन ना, वो प्लेनेट का और हाउसेस का लेके फिर आगे चीजें वो करूंगी। आज के लिए इनका ओवरडोज हो जाएगा, नहीं तो फिर ठीक है, ठीक है, भाग ठीक है मैडम, जाएंगे। मैं बता देता हूँ। मेरी ऑडियो क्लियर है? मेरा पार्टनर कौन बनेगा आज? मनोज जी, आप ही बनो, ठीक है। हाँ हाँ ना ना करते रहना, कुछ नहीं समझ में आए तो। ठीक है सर, थैंक यू। तो इसके अंदर देखो, आप लोगों को सब प्लेनेट बताए हैं, और आपको सन भी पता है, और उसके साथ आपको 7 प्लेनेट्स बताया, और 2 आपको राहु केतु भी बता दिए गए साथ में, ठीक है। तो ये सारे मिला के 9 हो गए। अब ये कैसे घूम रहे हैं, क्या क्या काम है इनका, कैसे आपकी लाइफ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कैसे, इसको मैं सबको जोड़ने जा रहा हूँ। अब आप लोगों को थोड़ा सा कुर्सी की पेटियां मान लो, ये चीज कोई डीपली बताएगा नहीं, ना कहीं लिखी हुई है, कई चीजों को जोड़ के आपको ये चीज देखने को मिलेगी, ठीक है।
ये देखो, ये सबको पता है कि सन सेंटर में है, ठीक है मनोज जी, हाँ ना बोलना। हाँ जी सर, सेंटर में। ये सन सेंटर में है और सन के चारों तरफ ये प्लेनेट्स घूम रहे हैं। जैसे सन के बाद जो सबसे पहला प्लेनेट है मरकरी है, ठीक है, बुध। ये हाँ जी। बुध के चारों तरफ ये राउंड अबाउट सर्कल लगा हुआ, ये इसकी दूरी है, मतलब इसको बोलते हैं, इसका ट्रैक समझ लेना, ये इसका रोड मैप है, ये ऐसे ही घूमता है, ठीक है। ये मरकरी इस सन के चारों तरफ घूमेगा ऐसे ही। और सन एक जगह यहाँ पे अभी के लिए, ये सोच लो सन यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे सन एक जगह पे खड़ा है, इसके चारों तरफ मरकरी घूम रहा है, बुध। और बुध फिर नेक्स्ट ट्रैक के अंदर ये आपका शुक्र घूम रहा है, ठीक है। हाँ जी। उसके नेक्स्ट ट्रैक के अंदर फिर आपका मंगल घूम रहा है, मंगल, ठीक है, मंगल दिख रहा है आप ठीक है, लोगों को, मंगल, मार्च लिखा है। मार्स दिख रहा है। फिर उसके नेक्स्ट ट्रैक पे धरती और मंगल के बीच में मून आ रहा है, मून, ठीक है। हाँ जी। ये मून दिखाई दे रहा है, हाँ जी, ये छोटा मून, सा। हाँ छोटा सा मून दिखाई दे रहा है। और फिर धरती के जो बाद है, बाद वाला जो ट्रैक है, उस ट्रैक में आपको जुपिटर दिखाई देगा, ठीक हाँ है, जी। जुपिटर। और जुपिटर के बाद वाला जो ट्रैक है सैटर्न है, हाँ ये जी। सैटर्न दिख रहा है ट्रैक। अब आपको विनीता मैडम ने बताया था आपको कि भाई सबसे स्लो मूविंग प्लेनेट हम्म। सैटर्न, वो दूर है, ये देखा दिख रहा है, सबसे लास्ट ट्रैक में है, इसको बेचारे को इतना बड़ा चक्कर लगाना हाँ पड़ता है। हाँ, राउंड ये ज्यादा पूरा, लंबा है। हाँ, वो बहुत लंबा राउंड है, इसलिए ये स्लो मूविंग है, ठीक है। अपने हिसाब से तो ये दौड़ ही रहा है, बट ये इसका चक्कर ही बहुत बड़ा है, तो क्या करेंगे, हाँ जी। ये इसलिए स्लो मूविंग हो गया। इसके बाद इससे थोड़ा छोटा ट्रैक है, वो है जुपिटर का, जी जी। ठीक है। टाइम तो ये भी बहुत ज्यादा लेता है, और जबकि सबसे नजदीक है मरकरी, बुध, हम्म। ठीक है। बुध जल्दी जल्दी घूमता है सूरज के पास, बट हम ये बोलते हैं कि सबसे फास्ट मूविंग मून है। जी। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि मून मून है ना, धरती के चारों तरफ घूमता है, और धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है, ठीक है। हाँ। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये बचपन वाला पाठ क्यों पढ़ा रहे हैं, स्कूलों में सर पढ़ाने ना दोबारा ध्यान से। सर, ये लाइन दोबारा बोलना, कौन किसकी कुदाई? ये धरती के चारों तरफ घूमता है मून, हम्म। और धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है, ठीक है। तो इसीलिए हमें धरती, अर्थ लिखा हो ना, ये हाँ जी। हाँ जी। अर्थ इसीलिए हमें लगता है, और हमें हमारे ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट मून का ही है, सन के बाद है ना। हम क्यों मून को माता और सूरज को पिता बोलते हैं, मून का इम्पैक्ट हमारे प्लेनेट के ऊपर सबसे ज्यादा जल्दी आता है सन के बाद। सन की रेज आती है ना, सन की हाँ जी। रेज हमारे धरती पे आती है, सन की रेज आती है तो हमारा दिन शुरू होता है, सन की रेज चली गई तो हमारे दिन भी खत्म, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चीजें, एनर्जी सब सन से मिली हुई है, ये इतना समझ में आ गया। हाँ जी। अब ये क्या होता है कि इसके बाद एक गैलेक्सी है, गैलेक्सी बोलते हैं जहां पे ये सारा सौर मंडल अपना, ये वाला पूरा एरिया, ये सन है। अब सन घूम रहा है, सन को घुमा रहे हैं हम, अब हम सन को घुमाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ सन कैसे घूम रहा है, ये सन है अब। और ये ठीक। स्टार्स दिख रहे हैं आपको, अलग अलग तरह के स्टार दिख रहे हैं मनोज जी, हाँ, ब्लैक कलर के। ये ब्लैक। स्टार्स दिख रहे हैं, ये वाले स्टार्स हैं, ये वाले स्टार्स हैं। हाँ जी। हाँ और जी। भी और भी कोई बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है मनोज जी के अलावा भी, ठीक है। ये स्टार्स दिख रहे हैं। अब ये सन है ना, सारे सौर मंडल को लेके ऐसे घूम रहा है, ये एरो के निशान दिख रहे हैं आपको, हाँ जी। ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे चक्कर काट रहा है। और ये जो स्टार्स है ना, जो बाहर है, हम्म। ये है हमारे नक्षत्र, अच्छा। ये नक्षत्र हमारे बाहर है, इतनी दूर, मतलब इन नक्षत्रों के अंदर सूरज घूम रहा है, सूरज के चारों तरफ धरती घूम रही है, और सारे प्लेनेट घूम रहे हैं, और सूरज भी चक्कर लगा रहे हैं यहाँ से। 365 दिन में एक चक्कर पूरा हो जाता है सूरज का, समझ रहे हो। हाँ जी। 365 दिन के अंदर सूरज चक्कर लगा लेता है एक पूरा, ऐसे घूमता है। तो वो नक्षत्रों से होता हुआ जाता है। हाँ, नक्षत्र फिक्स है, आप लोगों को कोई पूछ ले नक्षत्र नक्षत्र कैसे, 27 नक्षत्र है ये, हाँ जी। 27 नक्षत्र है ये बाहर, ये सारे बहुत दूर दूर जो स्टार्स दिखते हैं ना आप लोगों को, उनकी शेप भी दिखा देता हूँ आपको, उनकी शेप कैसी होती है देखने को मिलेगी। सर तभी बोलते हैं कि इस दिन इस नक्षत्र में पैदा हुआ है ये। तब वहां होता हाँ, होगा सूर्य। ये देखो, ये आपके नक्षत्र है, ये दिख रहा है आपको, इसके ऊपर क्या बोलते हैं, इमेज दिख रही है,
हाँ जी दीदी, थोड़ी ये धुंधली है। धुंधली है, इसको थोड़ा बड़ा कर लो। पर सेव कर लो ना, इस इमेज को सेव कर लो, फिर कर लो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा चीजें है ना, हाँ, आपको थोड़ा सा इजी हो जाए। चित्रों के साइन, ये थोड़ा सा देखना, आपको मैं इसके नक्षत्र के साइन कहीं पे दिखा दूंगा। सरदार जी ने वीडियो दिखाई, इसमें पता नहीं कहाँ रह गया, कोई बात नहीं, इसको हम दूसरे तरीके से देखते हैं। आपको यहाँ से देखो, ये आपके स्टार्स बने दिखाई देते हैं ना आपको, ये हाँ जी, ऐसे स्टार्स के झुंड बने बनाए देखे, आकाश में जाओगे, आकाश में जाके आप देखोगे तो आपको दिखाई दे देगा ये। तो आप लोगों को पता लग गया इसका? हाँ जी। और भी कोई बताएगा? मतलब नक्षत्र, 27 नक्षत्र, अभी ये देख लेना कि सन, मून और वो सब कैसे रोटेट करते हैं, ये थोड़ा ध्यान रख के चलना फिर, क्योंकि आगे हम इनकी डिग्री पढ़ेंगे। मनोज जी क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल सही। क्योंकि आगे आगे जब प्रिडिक्शन देनी पड़ेगी आप लोगों को नक्षत्र से और आपको प्लेनेट से, आपको समझ में आना चाहिए कि भाई हाँ, ये प्लेनेट्स, ये नक्षत्र क्या होते हैं। जब तक आप इनसे जुड़ोगे नहीं ना, जब तक छत पे जाके रात को स्टार्स नहीं देखोगे, जब तक आपको एस्ट्रोलॉजी आएगी नहीं। अच्छा याद रखना, इनसे जुड़ना पड़ेगा आप लोगों को। सर। ठीक, ठीक है विनीता जी, बस इतना ही बताना था मुझे, आप लोग देखिए, ठीक आपको बताना ठीक है बता सर, दीजिए। आप फिर आज 10:30 हो गए हैं, तो आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास से डन मिलते हैं डन परसों। ठीक है है। यहाँ तक, हाँ ठीक है, डन मैडम। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अपना अपना माइक ओपन करके बता दीजिए कि कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हो आज के क्लास के रिगार्डिंग कुछ पूछना तो वी आर ओपन टू टॉक, नो प्रॉब्लम। परवेश जी? ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। जुड़ सर, पा रहे हो परवीन जी एस्ट्रोलॉजी? क्लास के इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। अरे वाह जी वाह, वाह, वेरी गुड, ऐसा वेरी कुछ नहीं, गुड। ऐसा कुछ नहीं मैडम। सारे इंटेलिजेंट है मैडम, हमारे पास नहीं सारे, नहीं वो सारे, एक फिल्टर, नहीं एक सर, फिल्टर एक्चुअली फिल्टर लग के आया है हमारे पास, एक नहीं, अच्छा वो वाला तो फिल्टर। वो तो और साची जी, SATCHI, साची जी प्लीज माइक ओपन कीजिए। वो ड्राइव कर रहे हैं, उन्होंने बोला था अभी। अच्छा, ओके ओके, डन डन, बस ठीक है। लक्ष्मी मैडम, आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है मैम। अब मैं आप लोगों को सिर्फ ये बोलूंगा, कहीं पे भी आप लोगों को ऐसा लगे, ये चीजें बार बार पढ़ाई जाएंगी, ठीक है? और एक तार से दूसरा तार जुड़ेगा, तभी आपका पूरा मतलब बल्ब ग्लो होगा, आपके घर में रोशनी तभी आएगी, आपको नॉलेज तभी मिलेगी कि आप पूरा पूरा एक एक चीजों को है ना रिपीट किया करो, मतलब बाद में भी आप ना रिपीट किया करो चीजों को कि हाँ ये बोला था, इन्होंने ये बोला था, वो देखा करो वीडियो के अंदर जाके, अपने आप खुद से भी देखा करो कुछ ना कुछ। जब तक जुड़ोगे नहीं आप, और प्रैक्टिस करके आया करो। विनीता मैडम ने बोला ना कि भाई सबसे क्वेश्चन वो कभी भी कहीं से भी पूछ लेंगे आप लोगों से, और जब तक आएगा नहीं ना आप लोगों को, फिर थोड़ा सा दिक्कत है। सर जी, आगे आगे नोट्स मिलेंगे? नोट्स मिलेगा, नोट्स के ऊपर निर्भर नहीं रहना, बट नोट्स की मेरी जिम्मेदारी है, 100% मिलेगा, थोड़ा सा डिले हो नहीं, रहा है। नहीं, प्रैक्टिस के लिए थोड़ा रिकॉल कलेक्ट करने के लिए। अच्छा विनीता मैम, ये जैसे आप बेसिक में जैसे राशि, ग्रह और ये सब, कोई बुक भी सजेस्ट कर सकते हैं कि हम पढ़ते रहे तो, और हम जिससे नहीं राशि के कुछ बारे नहीं, में और जान पाए? कुछ नहीं पढ़ना मनोज जी, कुछ नहीं पढ़ना। ठीक, आप सिर्फ पहले जो जो पढ़ाया जाए उतने से ही कनेक्ट हो जाओगे ना, तो बहुत है। ठीक है सर। ठीक है, आप लोगों को कुछ परचेज करने की जरूरत है, सब कुछ यहीं बताया जाएगा।
जब एक टाइम आएगा तो आपको बता देंगे। वो टाइम बहुत लेट, बहुत दूर हो गई, दिल्ली बहुत दूर है और जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आप लोगों को 100% बोल के देता हूँ कि आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी चलो जितना आज पढ़ाया उतना क्लियर है आप लोगों को? हाँ जी मैम। ठीक है। तो अब यहाँ से, क्योंकि अगर ये बेसिक ABCD है, अगर यहाँ पे अटक गए तो फिर आगे सब कुछ ऊपर से जाने वाला है। तो ये चीजें तो आपको सब पता होनी चाहिए। और आगे की क्लास में फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक शॉर्ट रिवीजन और छोटा सा भी मैं कुछ चीजें जो रह गई हैं उसका लेके फिर आगे की चीजें कवर करेंगे। ठीक है सर, आप भी ठीक है। लक्ष्मी मैडम, आपके पास हो, आप होस्ट बन गए हो गलती से। आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए। आपको आपके वहां पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा राइट सामने रिकॉर्डिंग का बटन। गजेंद्र जी एक चीज पूछनी थी इसमें। नॉर्मली जैसे हम लोग इसको अपना वैदिक के हिसाब से देख रहे हैं, अब नॉर्मली कई लोग जो जैसे लोग देखते थे तो इंग्लिश चार्ट के हिसाब से भी देखते थे, जैसे एरीज टॉरस और इसको